हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय की क्षितिज पुस्तक का प्रथम लेसन, जो कि चल रहा था हमारा दो बैलों की कथा, जिसके लेखक थे, कहानीकार थे मुंशी प्रेमचंद। तो आज से पूर्व हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हीरा और मोती अपने मालिक के साले के यहाँ उनका मालिक है, उनका साला इनको ले जाता है, हीरा और मोती दोनों बैलों को, और किस प्रकार वहाँ उन्हें तंग और परेशान किया जाता है। फिर वहाँ से वो रस्सियाँ तुड़वा कर वापस आ जाते हैं, फिर वो उनको ले जाता है, और किस प्रकार उनकी एक लड़की है जो उन बैलों की सेवा करती है, और किस प्रकार से उन बैलों के साथ उनकी आत्मीयता हो जाती है, यानी कि उनका आत्मिक रूप संबंध कायम हो जाता है। क्योंकि वो भैरों की लड़की थी जिसकी माँ मर चुकी है, और सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, और वह बैलों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है वह लड़की, और किस प्रकार बैलों से उनकी आत्मीयता हो जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे 5वें पार्ट में। तो पढ़ते हैं, दोनों दिन भर जोते जाते, यानी कि दोनों बैल हीरा और मोती दोनों पूरा दिन जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, अर्थात दिन भर उनको जोता जाता, उनके खूब डंडे पड़ते, अर्थात डंडे उनकी पीठ पे बरसाए जाते, अड़ते, और कभी वो अड़ भी जाते तो फिर भी उनकी पिटाई होती। शाम को थान पर बांध दिए जाते, शाम का वेला होता या शाम की समय होता, शाम के समय उनको उनके स्थान पे बांध दिया जाता, और रात को वही बालिका उस गया की भैरों की बेटी, वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती, यानी कि उसका वो रोज़ाना का रूटीन हो गया था उनको रोटियां खिलाना बैलों को। प्रेम के इस प्रसाद का मतलब है दया, कृपा, दयालुता। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। यह प्रसाद की इतनी बरकत थी, यानी कि इतनी फ़ायदा था उनको कि 2 गाल, यानी कि 2 टोकरे या 2 बार सूखा भूसा खाकर भी, सूखा चारा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते। दुर्बल का मतलब है कमज़ोर नहीं होते, यानी कमज़ोर नहीं पड़ते। मगर दोनों की आँखों में, रोम में, यानी कि उनके अंग में, उनके रोम में विद्रोह भरा हुआ था, विद्रोह की भावना भरी हुई थी, विरोध भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें वह बहुत ज़्यादा परेशान करता था, इसलिए रोम में उनके विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में, मूक मतलब बिल्कुल चुपचाप भाषा में कहा, हीरा से कहा, अब तो नहीं सहा जाता, यानी कि अब बहुत कुछ सहन कर लिया, अब हमसे ये कुछ सहन नहीं होता। हीरा, एक दिन मोती ने फिर कहा, क्या कहा, मूक भाषा में कहा, चुपचाप भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कि अब हीरा से उसने कहा कि भाई हीरा, अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो अत्याचार हमारे पे हो रहे हैं, अब ये असहनीय हैं, अर्थात हम अब इनको सहन नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हो? तो उसने क्या कहा, क्या करना चाहते हो? तो क्या कह रहा है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, एक आधे को, 1+8 यानी एक आधे को
सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मेरा जी तो ऐसा चाहता है कि मैं एक आधे को सींगों पे उठाऊं और फेंक दूं। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। लेकिन तुम जानते हो क्या, वो जो प्यारी सी छोटी सी लड़की है जो हमें रोज़ाना क्या करती है, रोटियां खिलाती है, 2-2 रोटियां खिलाती है। जो लड़की है ना, जो इस घर का मालिक है, उसी की लड़की है जो इस घर का क्या है, मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। वह बेचारी क्या हो जाएगी, अनाथ। अर्थात जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। तो वह क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। दोनों बैल आपस में बातें करते हैं ये। तो मालकिन को न फेंक दूं, तो फिर वो क्या कह रहा है, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। फिर बैल ने सलाह बनाई, दूसरे से कह रहा है तो क्यों न मालकिन को ही फेंक दूं, वह उस लड़की को क्या करती है, मारती है। लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है। औरत जात पे सींग चलाना क्या है, मना है। यह भूल जाते हो। यानी कि फिर दूसरे ने कहा लेकिन औरत जात पे, स्त्री जात पे सींग चलाना, उस पे वार करना क्या है, मना है। यह तुम क्यों भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। यानी कि अब दूसरा कह रहा है कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। अर्थात कोई भी स्कीम जो मैं बनाता हूँ आप उसको पार उतरने ही नहीं देते, अर्थात उसको पूर्ण होने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले। तो फिर उसने कहा चलो पहले की तरह क्या करते हैं, अपने जो गले में ग्राव है, रस्सियाँ हैं, उनको तुड़ा लेते हैं और भाग जाते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। फिर दूसरे ने कहा कि हाँ, ये बात मुझे स्वीकार है, मंजूर है, हाँ मैं इसके लिए राज़ी हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। फिर दूसरे ने कहा लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। उसने कहा इसका एक उपाय है, इसका एक उपाय है, यानी कि तरीका है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। पहले क्या करो, रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में, पहले तो इसको थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में, फिर एक ही झटके में इसका एक उपाय है। पहले क्या करो, रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में जाती है, यानी कि एक ही झटके में ये फिर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी। दोनों ने रस्सियां चबानी शुरू कर दी, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी, परंतु जो रस्सी कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा मोटी थी और मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। बार बार उन्होंने प्रयास किया, बार बार जोर लगाया, शक्ति लगाई, ताकत लगाई, परंतु उनसे यह संभव नहीं हो सका। अर्थात वो रस्सियाँ उनसे टूट नहीं पाई। सहसा घर का द्वार खुला। सहसा मतलब अचानक, अकस्मात, एकाएक। सहसा घर का द्वार खुला, यानी कि दरवाज़ा खुला, और वही लड़की निकली, और वह लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। वह लड़की उनके पास पहुंच गई और दोनों ने ही सिर झुकाए के बड़ा ही प्रेम से उसके हाथ चाटने शुरू किए। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, प्रेमवश दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, उनके माथों को उसने उनके माथों को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। फिर लड़की को भी आत्मीयता थी उन बैलों के साथ, तो उस लड़की ने आके क्या कहा कि चुप, मैं आपको क्या कर देती हूँ, जो गले में जो रस्सियाँ पड़ी हुई है आपकी, वो धीरे से खोल देती हूँ और तुम चुपके से, धीरे से या चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग
मार डालिए, नहीं तो ये लोग हैं आपको मार ही डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालना मतलब नाकों को छेद के एक रस्सी निकाली जाती है, और ताकि जो अड़ियल से अड़ियल बैल है वो भी नियंत्रण में रहता है, काबू में रहता है। तो इसी बात की आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में क्या डाल दी जाए, नाथ डाल दी जाए, नकेल, जिसको नकेल भी बोलते हैं, जिसको नथ भी कह देते हैं अपने, कई बार नकेल भी कह देते हैं। यानी कि दोनों नाकों के बीच वाला जो हिस्सा है उसमें सुराख निकाल के उसके बीच में से रस्सी निकाली जाती है, और ताकि बैल अपने नियंत्रण में रहे। खतरनाक से खतरनाक बैल भी नथ डालने से क्या हो जाता है, नियंत्रण में रहता है। उसने गराम खोल दिया। गराम यानी कि जो गले में रस्सी पड़ी हुई थी वो उसने क्या कर दी, खोल दी। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, परंतु फिर भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। तो मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। जब उसने गराम खोल दिया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर मोती ने अपनी भाषा में पूछा, मूक भाषा में पूछा कि अरे हीरा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। ये जो अनाथ बच्ची है इस पे आफत यानी मुसीबत, कष्ट, यानी कि मालिक को पता लग गया कि इसने खोला है, तो इस लड़की पे खामख्वाह क्या आ जाएगी, आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। इसलिए हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पे क्या आ जाएगी, आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। संदेह मतलब शक, डाउट। सब इसी पे ही शक करेंगे। सहसा अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। यानी कि वो भी, बच्ची भी बड़ी समझदार थी, और उसने उनको गले से गराम उनका खोल दिया, गराम खोल दिया, और फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि दोनों फूफा वाले बैग हैं वो भागे जा रहे हैं। फूफा यानी कि उसका जो फूफा था उसी से लेके आया था। तो दोनों फूफा वाले बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी दौड़े। यानी कि वह अपने दादा को अर्थात पिता को आवाज़ लगा रही है ज़ोर ज़ोर से कि ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल हैं वो क्या हो रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो और उनको क्या करो, पकड़ो। फिर गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। गया हड़बड़ाकर जल्दबाजी में भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वह हड़बड़ाकर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, वे दोनों वहाँ से भागे। गया ने पीछा किया तो वो और भी तेज़ हो गए। जब गया ने उनका पीछा किया, उन बैलों को पता लग गया कि गया पीछे आ रहा है हमारे, तो उन्होंने अपनी जो स्पीड थी, जो गति थी, और भी ज़्यादा तेज़ कर दी। गया ने शोर मचाया, उसने शोर भी मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा, और कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए वो लौटा। फिर दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। फिर दोनों मित्रों को क्या हुआ, दोनों मित्र अर्थात हीरा और मोती, दोनों बैल, उन दोनों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, और वो सीधे सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, यहाँ तक कि उन्हें मार्ग का ध्यान भी नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, जिस जानकार मार्ग से या जिस जाने पहचाने मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता नहीं था, उसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, और ना ही उन्हें पता था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने क्या कहा कि मुझे तो ऐसा आभास होता है, मालूम होता है, जानकारी लगती है कि हम क्या हो भूल गए, रास्ता भूल गए। तुम भी
बेतहाशा भागे, बेतहाशा यानी कि बहुत ज़ोर से भागे, वहीं उसे मार गिराना था। हमें तो चाहिए था कि वहीं उसे हम मार गिराते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दें, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? उसने तो अपना धर्म छोड़ रखा है, परंतु हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, बड़े लालायित हो रहे थे, यानी कि आकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। और खेत में क्या थी? मटर खड़ी थी, मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने चरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। रह रह कर आहट ले लेते अर्थात देख लेते भी कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, अर्थात खूब अच्छा अनुभव किया, यानी आज़ादी का मतलब स्वतंत्र अनुभव किया। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, अर्थात मस्ती करने लगे। पहले दोनों ने ढकार ली। ढकार का मतलब होता है खाना खाने के बाद, खाना जो पच जाता है अर्थात पेट भर जाता है तो एक डकार सी आती है। तो दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, आपस में सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे को इधर उधर मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। पहले मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। खाई यानी कि छोटा सा खड्डा था, वहाँ गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है। उसे ऐसा लगा कि खेल खेल में अब मुझे लगता है कि झगड़ा होने वाला है, तो वह किनारे हट गया, अर्थात वह अब किनारे हट गया। और उसने सोचा कि अब लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वह किनारे हट गया। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें कुछ प्रश्न आपको करने हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो ये प्रश्न आपको करना है। और दूसरा प्रश्न जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में है, देखना उसको। लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। तो ये प्रश्न भी करना है बढ़िया तरीके से। ये जो अभ्यास प्रश्न हैं आप धीरे धीरे अपनी कॉपी में करते रहोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।